था कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन को भी इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसलिए जब उनसे बॉम्ब के डेटोनेशन की परमिशन मांगी गई तो वो पूरे तरीके से हैरान थे कि प्रोजेक्ट को कब और किस तरीके से तैयार किया गया, और इससे हम आप भी समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितना ज्यादा सीक्रेट था। दोस्तों, हेनरी एस ट्रूमैन के अप्रूवल के बाद 12 जुलाई को ट्रिनिटी टेस्टिंग हुई और ये एटॉमिक बॉम्ब जब फटा तो देखने वाले इस दृश्य को बयां तक नहीं कर पाए। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ब्लास्ट आसमान में बड़े से मशरूम शेप की तरह था, जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ सन्स की लाइट जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी। और दोस्तों, इसी को देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला, जिसका मतलब यह था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने जब अपना असली रूप दिखाया था तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, और ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान में एक साथ हजारों सूर्य चमक रहे हों। दोस्तों, ओपेनहाइमर को यह बॉम्ब ब्लास्ट कुछ उसी दैविक स्वरूप की तरह महसूस हुआ। देखा जाए तो बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद जहां बाकी लोग बहुत खुश थे, वहीं ओपेनहाइमर को एक धक्का सा लग गया, जिसे उन्होंने गीता के एक श्लोक के जरिए बाद में बताया भी, जिसका मतलब था कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं। यानी उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जिससे न जाने कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने इस काम से कभी भी खुश नहीं रहे, और दोस्तों, जैसा ओपेनहाइमर सोच रहे थे वैसा ही 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में देखने को भी मिला, जहां पर लिटिल बॉय नाम के पहले एटम बॉम्ब को गिराया गया और पूरा हिरोशिमा बर्बाद हो गया। फिर जब इसके बाद भी जापान नहीं माना तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नाम के दूसरे एटम बम को भी गिराया गया, जिसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी भी खत्म हो गई। दोस्तों, जापान में हुई तबाही को देखकर ओपेनहाइमर ने तय कर लिया था कि आगे ऐसे किसी और बॉम्ब को बनाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करने का ऑफर दिया तो भी उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें सोवियत सिंपैथाइजर डिक्लेयर कर दिया और उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली। दोस्तों, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को हमेशा ये लगता था कि उनके बनाए गए एटम बॉम्ब ने पूरी दुनिया को बहुत ही बड़े खतरे में धकेल दिया है, लेकिन उनका डिलेमा यह भी था कि अगर वो बॉम्ब नहीं बनाते तो जर्मनी ये बॉम्ब बना लेता, जिससे संभव है कि आज शायद दुनिया रहने लायक ना बचती। दोस्तों, इसी मानसिक द्वंद से जूझते हुए ओपेनहाइमर ने 18 फरवरी 1967 को अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी मौत से पहले ही पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की होड़ में लग गई है। ऐसे में ओपेनहाइमर की कहानी से ये बात क्लियर हो जाती है कि साइंस का गलत इस्तेमाल हमेशा से ही ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक साबित होता आया है, और इस बात का रिग्रेट ओपेनहाइमर को ताउम्र रहा। दोस्तों, ओपेनहाइमर भले ही जीनियस साइंटिस्ट रहे हों, लेकिन भविष्य में कोई दूसरा ओपेनहाइमर ना बने, यही इस दुनिया के लिए बेहतर होगा। वैसे दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।